क्लास, ये जो सेट 8 देख रहे हो आप, मैंने ऑलरेडी 4 पार्ट अपलोडेड कर दिए हैं, 4 वीडियो अपलोडेड किए हैं। उसका समझो ये 5वां वीडियो है। एसबीआई पीओ मेंस का ट्रिकी पजल है क्लास ये। आप पहले इसको, जो आपको इतना छोटा सा दिख रहा है, वो छोटा तो है बट ट्रिकी बहुत है। मतलब यहाँ पे बॉक्सेस और जो रैक है उसमें अगर डिफरेंस नहीं समझा तो पक्के फंसना है इस पजल में। तो मैं इसको आओ मिलकर सॉल्व करते हैं। क्लास, जब आप मेंस में पजल, अगर मेंस में अगर आपको ऐसा पजल आ जाता है छोटा वाला, तो हम कैसे करते हैं, जल्दी से अप्रोच करने के चक्कर में हम लोग उसके कीवर्ड्स भूल जाते हैं। बॉक्स, जैसे अभी मैं अपन स्टार्ट करते हैं ना, ठीक है चलो आ जाओ। 7 बॉक्सेस नेमली TUV X W and Z विच आर TUV W X Y Z, 7 बॉक्स है विच आर केप्ट इन डिफरेंट रैक ऑफ द कपबोर्ड विच हैज 9 रैक्स, है ना। 7 बॉक्स है, उसके बाद में 9 रैक दिए हैं। यानी कि 7 बॉक्स में 9 रैक दिए, मतलब 2 रैक एक्स्ट्रा दिए, तो 2 रैक क्या ब्लैंक है क्या? देखते हैं क्या है। वेयर द लोअर मोस्ट रैक इज कंसिडर एज रैक 1। अच्छा, जो लोअर मोस्ट रैक है वो रैक 1 रहेगी, और उसके ऊपर से 9 तक रैक, मतलब सीक्वेंस वाइज 9 तक रैक चलते जाएगी। ठीक है, हमको डायग्राम पता चल गया कि क्या बनाना है करके। रैक अबव इट इज कंसिडर एज रैक 2 एंड सो ऑन। ईच बॉक्स हैज अ डिफरेंट नंबर ऑफ चॉकलेट, 21, 12, 31, 13, 41, 14 और 44। अच्छा ठीक है, मतलब 7 बॉक्स में 7 चॉकलेट दिए हुए हैं, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, वो ऑफकोर्स सेम ऑर्डर में नहीं है। तो ये जो 3-4 लाइन पढ़ी, इससे हम लोग क्या ड्रॉ कर सकते हैं? तो भैया हमारे पास TUVXWZ तक 7 बॉक्स हैं और उनके चॉकलेट के नंबर दिए हुए हैं, तो यहाँ तक हम लोग नोट नोट कर सकते हैं। तो इतना नोट कर लेते हैं पहले, है ना। अब मैं क्लास यहीं पे बना सकता हूँ, है ना, आपके लिए मैं यहीं पे ड्रॉ कर सकता हूँ। बट जब हौच पौच होगा ना तो फिर आपको समझ नहीं आए, इसलिए। और क्या है कि फिर से अगर हौच पौच होगा तो फिर से कंडीशन पढ़नी पड़ती है, उससे अच्छा एक न्यू पेज में बना लो, वहाँ पे सीधे कंडीशन नोट होने के बाद में ये मेन पेज में आना ही नहीं पड़ता हमको, मतलब ये देखने नहीं पड़ेगा डबल। ठीक है, इसलिए न्यू पेज लेते हैं। चलो, क्या था, 7%, क्लास सॉरी, 7% है। कहाँ से शुरू है? यू से। UVXWY Z। ये 3 हो गए, 3 हो गए। तो और कौन सा था भाई? टी था, TU। ये 7% हो गया। ठीक है, उनके जो नंबर दिए हैं वो नंबर क्या क्या थे हमारे पास में? नंबर नंबर जो दिए हैं वो है 12। सीक्वेंस वाइज लिखना ना क्लास, नंबर 12, 13, 14। 12, 13, 14। ये रहा 12, 13, 14। 14 के बाद में क्या नंबर है? और 14, फिर 21, 31, 41 और 44। 21, 31, 41 और 44। 21, 31, 41 और 44, ये दिए हुए हैं। ठीक है, और बोला था हमारे को कि 9, मतलब 9 रैक है। ठीक है, ये मैं निकालता हूँ यहाँ से ज़रा। 9 रैक है ना। ठीक है, एक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ले लो। मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। ठीक है भाई, यहाँ पे भी हमारा एक, मतलब अगर कंडीशन लगी हमको तो कंडीशन हमारी यहाँ पे भी नोट हो जाएगी, इसलिए इसको ऐसा निकाल के रख ही लेते हैं। ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट अगर ज़रूरत पड़ी तो पहले निकाल के रख लेता हूँ। ठीक है, ये यहाँ से 1, ये यहाँ से 2, ये यहाँ से 3, ये यहाँ से 4। ठीक है, मतलब हमारे ये जो रहा पर्सन और उसके चॉकलेट, इतने हमको नोट करना है। ठीक है, मतलब यहाँ पर्सन ले लो और यहाँ पे उसकी चॉकलेट ले लो, यहाँ पे उसकी चॉकलेट ले लो, फिर से यहाँ पे पर्सन और ये उसके चॉकलेट। ठीक है, ओके, पर्सन और उसकी चॉकलेट में देखो बस। अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कंडीशन फिर से नोट लो।
अब हम लोग मेन कंडीशन में आ गए, मतलब यहाँ पे देयर आर, क्या बोला है, नीचे कर लो थोड़ा सा, ऊपर कर लो, हाँ, देयर आर 3 बॉक्सेस केप्ट बिटवीन द रैक ऑफ बॉक्स यू विच हैज़ 12 चॉकलेट। अच्छा, जो यू है उसको 12 चॉकलेट मिल रहे हैं, एंड बॉक्स एक्स मतलब 3 पर्सन बैठे हैं, 3 बॉक्स बैठा है यू, 3 बॉक्स। देखो क्लास, अभी बॉक्स का मतलब क्या होता है, बॉक्स एक तो बॉक्स के सामने उसके चॉकलेट कंपलसरी आएंगे, बट जो रैक है ना, रैक क्या होता है, रैक कंटिन्यू रहेगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे में रैक कंसीडर करना पड़ेगा, और बॉक्स जो है ना वो 7 ही है हमारे पास, तो 9 नंबर में भी हो सकता है, 6 नंबर में भी एक बॉक्स हो सकता है, बीच में ब्लैंक हो सकता है, ऐसा करना पड़ेगा। तो यू जो कि 12 चॉकलेट लेकर है, और एक्स इनके बीच में 3% बैठा है, मतलब यू जो कि 12 नंबर की चॉकलेट लेके हैं और 3% लेके एक्स ऐसा बैठा है। तो हम इसको नोट करेंगे कि यू है, और जो कि 12 नंबर की चॉकलेट लेके बैठा है, और 3% एक्स के बीच में बैठा है, ठीक है। उसके बाद है विच एक्स जो है, एक्स विच इज केप्ट इन रैक 1, ठीक है, रैक 1 में एक्स है। देयर आर 2 बॉक्सेस बिटवीन बॉक्स यू एंड बॉक्स डब्ल्यू, और डब्ल्यू विच इज हैज़ 44 चॉकलेट, है ना। देखो, जो एक्स बोला है विच हैज़ रैक 1 में एक्स हमारा मिल गया, और यू और डब्ल्यू के बीच में कितने परसेंट बैठे हैं, 2% बैठे हैं, बताता हूँ अभी। जो एक्स है हमारा, मतलब सबसे नीचे आएगा, यहाँ पे भी एक्स ले लो, सब में एक्स यहीं पे आएगा क्लास, कहीं भी आप परसेंट रखोगे एक्स यहीं पे भी आएगा, ठीक है। उसके उसने बोला है कि एक्स और डब्ल्यू के बीच में, यू और डब्ल्यू के बीच में 2% है, और डब्ल्यू में 44 चॉकलेट है, यू और डब्ल्यू में 2% है, और डब्ल्यू को 44 चॉकलेट है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, द रैक विच इज जस्ट बिलो द रैक ऑफ बॉक्स जेड। अब देखो क्लास, रैक जस्ट इमीडिएट बिलो द जेड, ये मतलब कंटिन्यू में आएंगे, क्योंकि रैक की बात की है, रैक तो 1 to 9 कंटिन्यू में है, ठीक है, इसलिए। और जेड क्या है, विच इज हैज 13 चॉकलेट, जेड में 13 चॉकलेट है। इस किसके लिए आता है क्लास, देखो विच तो जेड के लिए आया, कॉमा के, विच किसके जैसे काम करता है, हु के जैसा काम करता है, क्योंकि विच और हु एक जैसे रहते हैं, तो हु कॉमा के पहले जो भी आता है वो हु के लिए आता है, विच की कॉमा के पहले जो भी आता है वो विच के लिए आता है, वैसे ही जो कॉमा के पहले आएगा वो विच, जेड के लिए आया है विच, ठीक है। और उसमें 13 चॉकलेट है जेड में, और इस क्या है, इस यहाँ पे देखो कॉमा लग के इस आया ना, तो ये पहले वाले पर्सन के बारे में बात कर रहा है, जो कि पहला वाला पर्सन कौन सा है, द रैक विच इज जस्ट बिलो, जो जस्ट बिलो आया जेड के, वो वैकेंट है, बोल रहा है इज वैकेंट, मतलब जेड में 13 है, और जस्ट जो नीचे आएगा वो वैकेंट है, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो इतना नोट करो कि जेड जेड के 13 है, और जस्ट इमीडिएट में, मतलब साइड में जो मैं ये कर रहा हूँ नोट, ये इमीडिएट के लिए, और अगर नीचे रहता तो मैं बीच में एरो बनाता, ठीक है। जेड इमीडिएट यहाँ पे जो आएगा वो वैकेंट है, मतलब वैकेंट है मतलब उसके सामने चॉकलेट नंबर नहीं रहेंगे, और वो जो बॉक्स रहेगा, वो जो रैक रहेगा वो वैकेंट रहेगा, उसमें कोई बॉक्स नहीं बैठा। ये बॉक्स है क्लास, हाँ, ये बॉक्स के नाम है ना, TUV, ये बॉक्स के नाम है, ठीक है। अभी बॉक्स जेड एंड वी आर केप्ट इन इवन नंबर रैक, अब जेड और वी ये इवन नंबर में रैक में बैठे हैं, बट वी इज प्लेस्ड अबव यू, जेड और वी ये इवन नंबर रैक में बैठे हैं। देखो देखो यहाँ पे जेड और वी, ये जो जेड है और वी है, मान लो हम ऐसे बनाते हैं कि जेड और वी ये दोनों इवन नंबर रैक में है, ये दोनों EVEN इवन नंबर रैक में है, और वी जो है वो यू से ऊपर है कहीं तो भी, ठीक है। याद रखना क्लास, ये जेड और वी, मैंने जेड यहाँ पे लिखा था इसलिए ऐसे बना लिया, अलग से जेड और वी के बीच में नहीं किया मैंने, है ना, जेड और वी इवन नंबर है, और ये 13 है क्लास, हाँ, जेड में 13 चॉकलेट बैठे, ओके। चलो उसके बाद कंडीशन क्या दी है, और यहाँ तो हो गया,
V is placed above U, ठीक है। There are 3 rack between the rack which has 21 चॉकलेट एंड 41 चॉकलेट प्लस। ये कंडीशन स्टार कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, यही सबसे ज़्यादा आपको कंफ्यूजन होगी ही होगी, क्योंकि रैक और बॉक्स में ये रैक जो बोल रहा है कि 3 रैक बैठे हैं 21 और 41 चॉकलेट के बीच में, मतलब 3 रैक कंटिन्यू में होगी, 3 रैक जो कंटिन्यू में होगी, है ना। यहाँ पे रैक भी मेंशन करना। ये जो 3 रैक है ये 21 और 41 के बीच में, यहाँ 41 लिख रहा हूँ, यहाँ 21 लिख रहा हूँ। 3 रैक ये कंटिन्यू में रहेगी, मतलब पाँच पाँच आपको रैक कंटिन्यू में दिखेगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा बॉक्स वाई इज केप्ट बेलो बॉक्स टी। बॉक्स वाई टी के नीचे है, बॉक्स वाई केप्ट बेलो टी के नीचे लिखो, ये टी है हमारा और इसके नीचे वाई है ना। इमीडिएट नहीं दिख रहा, इमीडिएट नहीं है। बॉक्स वाई इज केप्ट बेलो टी, रैक विच इज इमीडिएटली बेलो बॉक्स वाई। अब क्लास रैक की बात कर रहा है, ये देखो रैक की बात कर रहा है, जो इमीडिएट बेलो वाई है इज नॉट वैकेंट, मतलब कि जो वाई के नीचे बैठेगा ये यहाँ पर रैक है, इमीडिएट में ये वैकेंट नहीं है, यानी कि ये कंटिन्यू है। ये जो दो चीज़ें ये कंटिन्यू है, ये कंटिन्यू है क्योंकि ये रैक की बात कर रहा है ना। ये कंटिन्यू है इसलिए रैक की बात कर रहा है। वाई के नीचे जो भी बैठेगा इमीडिएट में वो वैकेंट नहीं है, वो वैकेंट नहीं है, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या बोल रहा है, वाई इज नॉट वैकेंट, रैक विच इज इमीडिएटली अबव बॉक्स यू, यू के जहाँ भी बॉक्स होगा उसके ऊपर जो रैक बैठा है इमीडिएटली में इज नॉट वैकेंट। तो कर लेते हैं, रैक जहाँ बोला वो कंटिन्यू में रहता है कि यू के ऊपर। अब यू हम यहाँ पे नोट ऑलरेडी कर चुके हैं, तो यू के ऊपर जो इमीडिएट में रैक है यहाँ पे जो रैक है वो वैकेंट नहीं है। ये जो चीज़ है ये वैकेंट नहीं है बोल रहा है, ठीक है, यू के ऊपर इमीडिएट में, ठीक। अब उसके बाद नॉट वैकेंट एंड बॉक्स, अब बॉक्स की बात कर रहा है, बॉक्स एक्स हैज़ 14 चॉकलेट, बॉक्स डब्ल्यू इज नॉट थर्ड रैक, ठीक है भाई। क्या बोल रहा है, बॉक्स एक्स इज 14 चॉकलेट, ठीक है। हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि 14 आएगा ही आएगा, इसमें भी 14 आएगा ही आएगा और इसमें भी 14 आएगा ही आएगा, और जो डब्ल्यू है वो थर्ड में तो है ही नहीं, रैक थर्ड में, यहाँ पे मतलब डब्ल्यू कहीं भी हो नहीं सकता इधर, ठीक है। ओके, मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो, ठीक। अब आ जाओ, हम कहाँ से नोट करें, देखो इसमें स्टार कंडीशन कौन सी है, यू और एक्स के बीच में 3% है, एक्स 1 2 3, यू हम यहाँ पे ही बना सकते हैं, पर ये बॉक्स है इनके बीच में 3, तो यू बॉक्स है, 1 2 रैक नहीं बोला, अगर रैक बोलते तो हम कंटिन्यू यू यहीं पे रखते, 1 2 3 और यू यहीं पे आता, बट इसने बॉक्स बोला है क्लास, ये जो 3 है ना ये बॉक्स बोला है, रैक किसने बोला है, रैक, ये तो ये रैक है, मैंने मेंशन किया कि इन तीनों के बीच, इसके 21 और 41 के बीच में 3 ही रैक आएंगी, मतलब कंटिन्यू में। बट अगर यहाँ पे बॉक्स बोलता है तो एक्स यहाँ पे है ना, अगर समझो कि ये दोनों भी अगर ब्लैंक हो गए तो एक यहाँ पे ब्लैंक हो गया, एक 4 नंबर पर ब्लैंक हो गया, तो एक मतलब फिर ऊपर, मतलब यहाँ साथ में भी 3% आ सकते हैं ना, मतलब 3 बॉक्स आ सकते हैं। सपोज दैट यहाँ पे ब्लैंक हो गया, यहाँ पे भी ब्लैंक हो गया, तो एक यहाँ पे बॉक्स हो गया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, मतलब 7 नंबर में हमारा यू आएगा। ऐसा होता है क्लास, बॉक्स और रैक का फर्क, डिफरेंस ऐसा होगा। इसीलिए हम लोग डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते कि 1 2 3 छोड़ के यू यहीं पे आएगा करके, क्योंकि ये जो 3 है ये बॉक्स नहीं है, ये रैक नहीं है, ये बॉक्स है, तो बॉक्स में अगर बीच में ब्लैंक आ गया तो कहीं भी आ सकता है, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको नोट नहीं कर सकते, ये स्टार कंडीशन नहीं है हमारी। अच्छा, तो हम क्या नोट कर सकते हैं अब, हम नोट कर सकते हैं कि U और W के बीच में 2% है, अभी तो हमको U पता नहीं कहाँ बैठेगा। अच्छा, Z में 13 है और नीचे वैकेंट है, Z और V इवन नंबर में बैठता है, ये हमारी स्टार कंडीशन हुई। ये जो Z है और ये V है ये इवन नंबर में बैठता ये जो Z है ना, ये जो Z है और ये जो V है ये इवन नंबर में बैठता है, V के नीचे U है, ठीक है।
तो यहाँ पे जेड बैठ सकता है एक, या यहाँ पे जेड बैठ सकता है, या यहाँ पे जेड बैठ सकता है। बट जेड के नीचे अगर वी रखेंगे तो यू भी रखना पड़ेगा। मान लो क्या करें हम लोग, क्या करें हम लोग, एक्स यहाँ पे कैसे आ गया, ठीक है। तो इसको दो को हम जेड लेके चलते हैं, एक बार जेड यहाँ पे बैठा देते हैं और एक बार जेड यहाँ पे बैठा देते हैं, ठीक है। ओके, इसको डिलीट कर दिया, यहाँ जेड नहीं बैठेगा, ठीक है। यहाँ पे भी जेड नहीं बैठेगा। अब जेड तो बैठ गया, जेड के नीचे इमीडिएट में वैकेंट है, वैकेंट है, जेड को 13 दे दो, ये कंपलसरी होगा हमारा। और यहाँ पे भी 13 दे दो और यहाँ पे वैकेंट दे दो, ये वैकेंट आ गया क्लास, वैकेंट, ठीक है। ये वैकेंट आ गया और ये वैकेंट आ गया, क्योंकि जेड के इमीडिएट नीचे में वैकेंट था, इसीलिए बोल रहा हूँ। और वी, अब वी भी इवन में है, अब वी यहाँ पे आ सकता है, एक तो वी यहाँ पे आ सकता है या वी हमारा यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। अगर हम वी यहाँ पे ले लें, अच्छा वैकेंट कहीं मेंशन किया है कंपलसरी कि वैकेंट यहाँ पे नहीं किया, हमको तो नेगेटिव रिलेशन दिया कि वैकेंट यहाँ पे नहीं है और वैकेंट यहाँ पे नहीं है करके, है ना। कंटिन्यू 44 बताता हूँ क्लास, एक मिनट। ये डब्ल्यू में 44 था, ये जो 44 है ना ये डब्ल्यू में है, जहाँ भी डब्ल्यू आएगा वो 44 लिखेंगे, ठीक। अच्छा ये हो गया, उसके बाद में क्या है, यहाँ जेड दिया था 13, यहाँ जेड दिया था 13, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। तो हम लोग अब दो कंडीशन बनानी पड़ेगी हमको, कि एक बार हम वी यहाँ पे ले लें, अगर 8 में वी लेंगे तो जेड हमारा, ठीक है, हम यहाँ पे वी ले लेते हैं एक बार, नहीं नहीं यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे तो इधर ले लिया ना हमने, तो इसको डिलीट कर देते हैं, एक मिनट, हम इसको डिलीट कर देते हैं हम लोग, क्या इस वी को डिलीट कर देते हैं, ठीक है, होता है थोड़ा बहुत तो होता है। अच्छा भाई, वी, मतलब यहाँ पे वी लिया तो जेड के ऊपर वी यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे 6 में आ गया तो वी यहाँ पे ही आएगा, ठीक है। ये एक्स की ले लिया, यहाँ एक्स का क्या काम है, यहाँ तो एक्स का कोई काम नहीं है, यहाँ तो एक्स का कोई काम नहीं है, यहाँ पे एक्स का कोई काम, ओफो थोड़ा सा करने जाओ बट गड़बड़ हो जाता है, ठीक है कोई बात नहीं, होता है, होता है, ठीक है। अब ये वी और ये वी, अब यहाँ पे सेट हमने एक बार यहाँ पे ले लिया वी, तो जेड हम ये 4 नंबर पे हमारा था, ये 13 था, ये कंपलसरी हो गया और इसके नीचे वैकेंट था क्लास, ठीक है, ये वैकेंट है, ओके। अभी और क्या कर सकते हैं हम लोग, ऐसा भी हो सकता है, और बोलो, अच्छा वी यहाँ पे आ गया, तो देखो टी सबसे टॉप मोस्ट में दिखा था यहाँ पे, टी यू वी, नहीं टी, टी के नीचे वाई है, टी के नीचे वाई है। अच्छा अब बताओ मुझे, ये जो 21 और 41 है ये रैक है, मतलब ये 5 प्लेस चाहिए मेरे को, 1 2 3 4 5, मतलब यहीं पे आ सकता है। अगर यहाँ पे लोगे तो 1 2 3 4 5, तो वी में यहाँ पे आ सकता, अच्छा यहाँ पे और यहाँ पे आ सकता, अगर यहाँ पे कुछ हो गया तो फिर देखते हैं, चलो मतलब यहाँ कुछ अगर नहीं आया तो यहाँ पे भी आ सकता है, बट अगर यहाँ पे आ गया तो फिर ये 5 ही प्लेस उसके लिए बचेगी, किसके लिए, 21 और 41 के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, डब्ल्यू यू और डब्ल्यू, अच्छा वी के ऊपर डब्ल्यू है ना, नहीं वी के ऊपर यू है,
यू जो है, ये तो क्लास यू के ऊपर इमीडिएट रैंक में वैकेंट नहीं है बोल रहा है, तो वी के ऊपर कहीं हमको यू रखना पड़ेगा। नहीं, कुछ तो भी हम लोगों ने यहाँ पे, ये देखो वी है ना, यू के ऊपर है, तो यू हमारा यहाँ पे आ सकता है या यहाँ पे आ सकता है। वी ऊपर है यू के, ठीक है, तो मतलब यहाँ पे आएगा यू। वी जो है यू के ऊपर है, तो यू यहाँ पे जाएगा कंपलसरी, ठीक है। ओके, अभी ये कंडीशन भी हो गई, ये भी हो गया। ठीक है, यू के ऊपर तो इमीडिएट नहीं रह, यू के ऊपर वैकेंट तो नहीं रह सकते, तो हमारा वी पर्सन है यू के ऊपर, यू के ऊपर वैकेंट नहीं रह सकते। तो अच्छा, अभी हमारे को 3%, यू और एक्स को हमको 3% बैठाना है। अगर हमारा एक्स यहाँ पे है तो 1% यहाँ पे होगा, 2% यहाँ पे होगा, 3% यहाँ हो सकता था अगर वैकेंट नहीं आता तो, बट वाई भी रखना है। तो हम लोग क्या करते हैं क्लास, अगर हमारा डब्लू कुछ बोल रहा है, डब्लू 44 है, प्लस अगर मेरा यहाँ पे गलती से भी 44 आ गया, तो यहाँ पे 5 प्लेस किसके लिए बचती, ये इसके लिए 21, 3 और 41, तो 21 का 1 प्लेस और ये 3 और ये 5, ये मतलब ये 2 और ये बीच का 3, 5 प्लेस चाहिए, 1 2 3 4 5, मतलब हमारा 21, क्योंकि वो कंटिन्यू में रहा है क्लास, तो 21 और क्या, 21 और 41 यहीं पे आएगा, 21 और 41 यहीं पे आएगा। अब देता हूँ मैं कि 44 क्यों लिया मैंने, क्योंकि मैं यहाँ पे W को रख के देखने वाला हूँ। यहाँ पे W रखा तो एक ये हो गया और दो ये हो गए, यहाँ पे एक आ जाएगा कोई तो भी, और यहाँ पे अगर हम ब्लैंक रखना चाहें तो यहाँ ब्लैंक रख सकते हैं और U को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, और यहाँ पे हम ब्लैंक रखना चाहें तो ब्लैंक को रख सकते हैं। और क्योंकि 21 में तो हम ब्लैंक नहीं रख सकते ना, तो यहाँ पे वी के वाई जो है ना, ये यहाँ पे आ सकता है हमारा, ठीक है। और देखते हैं तो टी कहाँ पे आएगा, टी हमारा सबसे ऊपर में आ जाएगा, ये देखो टी सबसे ऊपर में टॉप मोस्ट में, टी के नीचे वाई, वाई के नीचे इमीडिएट वैकेंट नहीं है, ठीक है, वाई के नीचे भी इमीडिएट में वैकेंट नहीं है, यू के ऊपर भी इमीडिएट में वैकेंट नहीं है, और यू के नीचे वैकेंट कर दिए क्योंकि हमको यहाँ पे नंबर नहीं पता था इसलिए, ठीक है। पर यहाँ पे 21 जब हमने दे दिया तो हम यहाँ वैकेंट नहीं रख सकते, तो वाई यहाँ पे आ जाएगा। अब क्लास मान लो यहाँ पे हमने 44 दे दिए और यहाँ पे हमने W दे दिए, तो W और U में 2 का डिफरेंस है, यहाँ अच्छा 2 बॉक्स बैठे पड़ो, बॉक्स एक बॉक्स ये हो गया और U एक बॉक्स ये हो गया, तो W और U में क्लास देखो यहाँ पे बन ही नहीं रहा। अगर V यहाँ पे W तुम यहाँ बैठा रहे हो तो एक ही बॉक्स बैठा सिर्फ Z, इसका मतलब ये कंडीशन गलत हो गई पहले, W एक बॉक्स, 2 बॉक्स, अरे भाई यहाँ पे यू बैठ गया अगर तुम्हारा, तो एक ही जेड बॉक्स, वन ही सिंगल ही बचा ना, हमको तो 2 चाहिए यू और W के बीच में, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे जाओ, एक्स तुम यहाँ पे बैठा रहे हो और 44 मान लो यहाँ पे लिया तुमने W, थर्ड में तो नहीं ले सकते, तो हमको एक, अब U यहाँ पे है तो Z, तो Y जो रहेगा ना, अब यहाँ पे वैकेंट है Z के नीचे, तो Y तो यहाँ नहीं रह सकता, Y यहाँ पे आएगा हमारा, ये T के नीचे Y, और T कहाँ पे आएगा, T यहाँ पे आएगा ऊपर में, 1 2 3 4 5 6 7, T हमारा 4th नंबर में आएगा। अगर 4th नंबर, अच्छा इनके लिए है कि जगह हमारे पास 21 और 5 जगह, यहाँ पे 21 रखा था, 1 2 3 वैकेंट, नहीं गलत हो गया, यहाँ पे 21 रखा था, 1 2 3, यहाँ पे हम 21 रख सकते हैं, बट कुछ हमको नंबर दिए हैं कि W तो 44 हो गया, ये W 44 हो गया, Z 13 हो गया, ये W भी 44 हो गया है, और अगर 21 को काट दें हम और 41 को काट दें तो बचे क्या क्या, 31, इसीलिए अच्छा 44 और 13, 44 यहाँ हो गया, 13 भी हो गया, 21 और 41 का देखो यहाँ पे बैठ रहे क्लियर में, 21 बैठ गया है, 41 बैठ गया है, मान लो यहाँ 21 41 आ गया, तो
यू में क्लास कुछ आ सकता था, यू में 12 है क्लास, ये देखो यू में 12 है, यहाँ पे 12 बैठ गया। अगर यहाँ पे 12 बैठ गया तो हम लोग मान लो यहाँ तो अगर 21 ले ही नहीं सकते, क्योंकि 21 यहाँ पे लोगे तो एक दो, 21 यहाँ पे लोगे तो एक दो तीन, यहाँ पे 41 तो आ नहीं सकता, इसलिए 21 यहाँ पे नहीं आएगा। मान लो 21 यहाँ पे लिया, 41 लिया, तो एक दो तीन यहाँ पे 41 है, 21 यहाँ पे आएगा। ठीक है, 21 और 41 यहाँ पे 41, तो हमारा ये जो 12 है यू में 12 ले लिया हमने। अब बचा हमारा 31, तो 31 कहाँ पे आ जाएगी, ये तो ब्लैंक, अच्छा यहाँ डब्ल्यू नहीं है तो ब्लैंक फिर कहाँ पे आएगा, एक, देखो एक दो तीन चार, एक कंटिन्यू में एक वैकेट यहाँ हो गया, तो एक ब्लैंक यहाँ पे आएगा इसमें, एक वैकेट यहाँ पे हो गया, एक ब्लैंक यहाँ पे आएगा, तो 31 यहाँ पे आ जाएगा हमारा, टी वी यू 31 ऊपर में आ जाएगा। एक क्लास छूट रहा है, एक दो हमारे कितने चॉकलेट हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः 7 चॉकलेट हो गए, 7% बैठ गए क्या, एक दो तीन चार पाँच छः 7% बैठ जाएगी, ये कंडीशन सही हो सकती है क्लास। बट देखो कुछ, ओहो कैसे सही होगी बताओ, यू ये जो है 21 और ये एक दो तीन क्लास, हमको तीन जो रैक है ना तीन, हमको तीन यहाँ पे पर्सन भी बैठे होना था। देखो 21 आपने 21 और 41 यहाँ पे रखा, तो एक में पर्सन तो बैठा है, दो में पर्सन तो बैठा है, पर तीसरे में पर्सन ही नहीं बैठा, और यहाँ 21 है, तो हमको तो 3 पर्सन चाहिए थे 21 और 41 के बीच में, या 3 रैक चाहिए थे, पर यहाँ तो 2 ही पर्सन है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। 21 और 41 के बीच में कोई भी वैकेंट नहीं चाहिए, है ना। 21 यहाँ पे एक दो तीन, ये देखो कोई भी वैकेंट नहीं है, इसलिए 21 और 41 यहीं बैठेगा, एक दो तीन कोई भी वैकेंट नहीं है क्लास 21 और 41 के बीच में। ठीक है, और वही बोल रहा है रैक का मतलब वही होता है कि कोई भी वैकेंट नहीं है, कंटिन्यू में है, एक दो तीन। ठीक है, अब ये हमारा ब्लैंक हो जाएगा, नहीं भाई ब्लैंक हो ही नहीं सकता वहाँ, अच्छा वैकेंट यहाँ पे हो गया, ये तीनों कंटिन्यू में बैठ रहा है, T31 में होगा क्या, ये रैक का मतलब क्या हुआ क्लास, कंटिन्यू में रहेगा ना, मतलब 3 कंटिन्यू में रहेगा। चलता है यहाँ पे, देखो यहाँ पे अगर ब्लैंक भी है एक, पर 3 पर्सन होने चाहिए, 3 पर्सन है क्या, यहाँ ब्लैंक तो आ गया, एक दो ही पर्सन है ना बस, ये एक पर्सन ये 2 पर्सन, तीसरा पर्सन नहीं, ब्लैंक चलेगा बट तीसरा ब्लैंक चलेगा उसके बीच में, बट 3 रैक है तो तीसरा 3 तो पर्सन होने चाहिए थे, इसलिए एक यहाँ पे, दो यहाँ पे, और 3 रैक, एक रैक यहाँ, 2 रैक यहाँ, 3 रैक यहाँ, इनके बीच में 21 41 है, चलेगा 2% भी चलेगा, ये हो सकता था राइट, बट ये मेरे को एकदम राइट लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे 21 आ गया, एक दो तीन और 21 आ गया यहाँ पे, मतलब हमारा अब बचा सिर्फ 31, तो वो फिर में आ जाएगा 31, ये है ना यू, और ये इसको ब्लैंक रख लो क्योंकि हमको 2 ब्लैंक भी चाहिए ना, तो ये ब्लैंक रख लो, ये ब्लैंक हो गया, यहाँ पे एक एक वैकेंट हो गया, मतलब वैकेंट और ब्लैंक एक ही है, एक दो तीन चार पाँच छः 7 क्लास, ये राइट है। अब ये रॉन्ग क्यों है, अब बताओ क्लास, ये रॉन्ग क्यों है, हाँ वी यू जेड, यहाँ वैकेंट, वाई यहाँ वैकेंट, हाँ क्लास 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 क्लास, ये रॉन्ग इसलिए है कि वाई के नीचे वैकेंट नहीं आ सकता, वाई के नीचे वैकेंट, ये जो वैकेंट है ना ये नहीं आ सकता, पर यहाँ तो वाई के नीचे वैकेंट है, इसलिए ये गलत हो गया, समझे क्लास। मतलब कि रैक का मतलब चाहे तुम्हारे ये तीनों भी ब्लैंक हो पर ये तीनों कंटिन्यू रहेंगे, उसको ही रैक बोला जाता है। ठीक है, चाहे ये दो यहाँ पे पर्सन हो जाए, पी हो जाए, क्यू हो जाए, तो यहाँ पे ब्लैंक भी हो जाए, तो ये तीनों रैक है, तीनों रैक कंटिन्यू है, इसलिए देखो यहाँ पे टी है, यू है, और देखो 21 और 41 के बीच में एक पर्सन वी है, यू है, बट यहाँ एक ब्लैंक दे दिया, बट 3 रैक तो होते हैं ना, एक रैक ये ब्लैंक वाला 12 और ये 31 वाला, ये 3 रैक कंटिन्यू में है।
ठीक है, और y के नीचे यहाँ ब्लैंक भी नहीं है, इसलिए ये सही है। ठीक है क्लास, आंसर आ गया। चलो अब हम लोग इससे क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं कि नहीं करके। ठीक है, क्वेश्चन में आ जाओ। क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन उठाओ उसका। बोल रहा है कि हाउ मेनी वैकेंट रैक आर देयर इन बिटवीन द रैक वेयर बॉक्स यू एंड बॉक्स डब्ल्यू, इनके बीच में वैकेंट रैक, हाउ मेनी वैकेंट रैक आर देयर यू और डब्ल्यू के बीच में, हाउ मेनी वैकेंट रैक, यू और डब्ल्यू के बीच में वैकेंट रैक कितने हैं क्लास, यू और डब्ल्यू के बीच में, यू और डब्ल्यू, ये डब्ल्यू है हमारा और यू ये है, तो दो ही है, ये एक वैकेंट और ये दो ही वैकेंट है, दो ही वैकेंट है ना, यानी कि टू आंसर होगा। हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट अबोव द रैक वेयर बॉक्स वाई इज केप्ट, जहाँ वाई रखा गया है उसके ऊपर कितने बॉक्सेस रखे गए हैं ये पूछ रहा है। हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट अबोव द रैक वेयर बॉक्स वाई इज केप्ट, वाई जहाँ रखा गया है उसके ऊपर में कितने बॉक्स रखे गए हैं बोल रहा है। तो वाई कहाँ है, बॉक्स की बात कर रहा है, अब रैक की बात नहीं कर रहा। ये वाई है, ये वाई, तो बॉक्स कितने रखे गए हैं, एक यू है, दो तीन, तीन बॉक्स रखेगा। अगर हम रैक की बात करें तो कितने रैक रखे गए हैं वाई के ऊपर, एक दो तीन चार, बट हमारे बॉक्स कितने रखे गए हैं, एक दो तीन, तो तीन बॉक्स रखे गए हैं। आंसर आंसर तीन होगा क्लास, आंसर थ्री होगा, तीन बॉक्स रखे गए। फिर से थोड़ा सा नीचे आ जाओ। ये क्या बोल रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग बॉक्स इज प्लेस्ड इन द टॉप मोस्ट रैक, विच अमंग द फॉलोइंग बॉक्सेस इज प्लेस्ड इन द टॉप मोस्ट रैक, कौन सा जो बॉक्स नंबर है वो बॉक्स है वो टॉप मोस्ट रैक में है। तो टॉप मोस्ट रैक में कौन सा बॉक्स है देखते हैं हम लोग। टॉप मोस्ट रैक में तो बॉक्स है हमारा टी, या 21 या 41, तो इसका आंसर क्या आएगा, टी या 21 या 41। तो बॉक्स विच इज 21 चॉकलेट या द बॉक्स विच इज 41 चॉकलेट। ठीक है, तो या फिर टी चाहिए था, इसका आंसर आएगा कैन बी डिटरमाइंड। क्यों आएगा, क्योंकि 21 भी हो सकता है, 41 भी हो सकता है ना, इसलिए कांट भी डिटरमाइन आएगा इसका आंसर। ओके क्लास, आई होप आपको एकदम क्लियरली अंडरस्टैंड हुआ होगा ये पजल, और जो मैंने तीनों कंडीशन ली थी उसमें मैंने दो कंडीशन को रॉन्ग करके बताया, आसान से आप समझ गए होंगे। क्या हो रहा था आखिर में कि वो जो एक हमने कंडीशन ली थी वो रॉन्ग नहीं हो रही थी, बट हमने देखा नहीं था कि वाई के नीचे इमीडिएट में ब्लैंक नहीं चाहिए करके, और वहाँ ब्लैंक था, इसकी वजह से फिर वो भी गलत हो गई और जो हमारा एक कंडीशन थी वही सही हो गई। ठीक है, इसलिए हमारा 100% पजल सही बैठा और ये तीनों क्वेश्चन सही आंसर हम निकाल पाए। क्लास थैंक यू, चलो साइन आउट करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो फिर से मैं पजल में लेके आऊँगा, वो भी IBPS या SBI PO का मेंस ही होगा। ठीक है क्लास, थैंक यू।